श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत कथा को भौम प्रदोष व्रत कथा के नाम से जाना जाता है। इसे बहुत जगह पर मंगल प्रदोष व्रत के या मंगल प्रदोष कथा के नाम से भी जानते हैं। महादेव की कृपा की प्राप्ति के लिए, माँ पार्वती की कृपा की प्राप्ति के लिए और बजरंगबली की कृपा की प्राप्ति के लिए यह कथा बहुत ही लाभकारी है। इससे मानव जीवन का कल्याण होता है, व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होता है। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत अत्यधिक प्रिय है, इसलिए जो भी भक्तगण प्रदोष का व्रत करते हैं वैसे भक्तगण उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय होते हैं। जो भी भक्तगण प्रदोष का व्रत करते हैं भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उन पर बरसती रहती है। व्यक्ति को अपने जीवन काल में जरूर प्रदोष का व्रत करना चाहिए। हर माह के त्रयोदशी तिथि को 2 प्रदोष के व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की और दूसरी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को। दोनों ही प्रदोष के व्रत भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं और जो भी भक्तगण प्रदोष का व्रत करता है इस दिन भगवान शिव की महिमा का गुणगान गाता है अथवा किसी भी प्रकार के इनके महात्म्य का श्रवण मात्र करता है, उस व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाओं का तुरंत ही निवारण हो जाता है। व्यक्ति को धन, दौलत, सुख, संपत्ति, संतान प्राप्ति, ऐश्वर्य और सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह अवश्य करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की कथा, जिसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले महादेव जी का हम जयकारा लगा लेते हैं, बजरंगबली का जयकारा लगाते हैं और फिर कथा आरंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। एक बार की बात है, बहुत पहले समय में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बुढ़िया माई और उसका पुत्र दोनों ही आपस में एक दूसरे का सहारा थे। एक दूसरे का साथ निभाते हुए रोजमर्रा के जीवन को बहुत ही कष्टों से निपटारा किया करते थे। मुश्किल भरे दिन बस गुजरते जा रहे थे। बुढ़िया माई और उसका पुत्र उसी में खुश, सुखी और संतुष्ट जीवन को जी रहे थे। वह बुढ़िया माई प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना किया करती थी। बिना हनुमान जी की पूजा पाठ आराधना के वह अपने मुख में अन्न का एक दाना भी नहीं डालती थी। प्रत्येक दिन महावीर जी के मंदिर जाती और वह वहाँ उन्हें भोग समर्पित करती, धूप दीप लगाती, उनके नामों का कीर्तन करती और फिर घर आती और पेट में तब कुछ अन्न वह डालती थी। इसके पश्चात ही वह कोई अन्य कार्य करती थी। इस तरह से बुढ़िया माई और उसके पुत्र के दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन बुढ़िया माई ने सोचा, आज मंगलवार है क्या? मंगलवार का दिन था उस दिन। बुढ़िया माई मंगलवार के दिन का व्रत रखती थी, हनुमान जी की पूजा उपासना करती थी और उनके नामों का जागरण कीर्तन करती थी। बुढ़िया माई को जैसे ही यह याद आया कि आज मंगलवार है, झटपट नहा धो करके फटाफट से वह तैयार हो गई और बजरंगबली के मंदिर में जा पहुंची। वहां बजरंगबली को उसने भोग समर्पित किए, बजरंगबली की सेवा शुश्रूषा से की और उसके बाद बुढ़िया माई अब घर की ओर लौटने लगी। बुढ़िया माई के प्रतिदिन की भक्ति को देख करके हनुमान जी सोचने लगे, क्यों ना इस वृद्ध बुढ़िया माई की परीक्षा ली जाए। पता नहीं कितनी भक्ति इसमें है, क्या सच में भक्ति है अथवा कोई दंभ तो नहीं है। यह सोचते हुए बुढ़िया माई के घर पहुंचते ही पीछे पीछे बजरंगबली भी अपने वेश को साधु के रूप में धर करके बुढ़िया माई के दरवाजे पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बाहर से ही आवाज लगाई, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी सेवा और शुश्रूषा कर सके? है कोई हनुमान भक्त? बार बार यह बात उन्होंने कही। इस आवाज को सुनते ही अंदर घर से बुढ़िया माई झटाझट बाहर निकल आई। उस साधु महाराज को देख करके दंडवत हो उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर कहा, आज्ञा दे महाराज, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। तब बजरंगबली ने कहा,
हे बुढ़िया माई, मुझे तो बहुत तेज़ की भूख लगाई है। मेरे पेट में तो बहुत तेज़ तेज़ दर्द हो रहा है। मुझे बहुत तेज़ जोड़ों की भूख आई है। अतः मैं भोजन खाऊंगा और भोजन स्वयं अपने लिए बनाऊंगा। इसके लिए ऐसा कर दे कि तू यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी खोद दे और यहाँ पर जलावन लगा दे। नींव पोत करके यहाँ पर की जमीन को तैयार कर दें। इस पर बुढ़िया माई तो दुविधा में पड़ गई। तब बुढ़िया माई ने हनुमान जी वेश के रूप में जो साधु महाराज बन के आए थे उनसे उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, इस काम को छोड़ करके कोई अन्य कार्य यदि आप दें तो मैं शहर से ही उसे जरूर पूरा करूंगी। मुझे इस काम के लिए आज बख्श दें। इस पर बजरंग बली ने बुढ़िया माई को कहा, देख बुढ़िया माई, तू इस बात का यदि वचन ले रही है तभी मैं तुमसे आगे की बात कहूँगा। सोच समझ के तू प्रतिज्ञा ले। बुढ़िया माई ने बार बार इस बात को आश्वासन दिया कि यदि कोई अन्य कार्य यदि वह देते हैं तो वह निश्चित रूप से इसे पूर्ण करेंगी। तब हनुमान जी बोले, ऐसा करो कि तुम अपने पुत्र को बुला लो। अपने पुत्र के पीठ पर आग जलाओ, उसी पे मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई सुनकर अंदर से बिल्कुल ही घबरा गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। बहुत ही भारी मन से और दुखी होकर के उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई। तब हनुमान जी बोले, यह आग तुम्हें ही जलानी है, मैं इसे नहीं जलाऊंगा। बुढ़िया माई और भी अधिक दुखी हो गई इससे, लेकिन प्रतिज्ञा का याद करते हुए उसने अपने पुत्र को पीठ के बल वहीं पर लेटाया और उसकी पीठ पर अग्नि को जलाया। अग्नि जलाने के पश्चात वह बुढ़िया माई अंदर चली गई। फिर हनुमान जी ने उसकी पीठ पर अपने भोजन को पकाया। जब भोजन बन गया तब उन्होंने बुढ़िया माई को आवाज लगाई। बुढ़िया माई भारी मन से बाहर निकली। तब हनुमान जी ने कहा, अपने पुत्र को जरा आवाज लगा लो, भोजन बन गया है, वह भी भोजन को चख ले। तब बुढ़िया माई बोली, यह आप कैसा उपहास करते हो, मेरे मन को और अधिक पीड़ा और दुखी ना करो। तब हनुमान जी ने फिर उनसे कहा, अपने पुत्र को आवाज लगाओ, भोजन आकर वह भी चख ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे को आवाज लगाई इस बात पर, और अंदर से पुत्र बुढ़िया माई की आवाज पर दौड़ा चला आया। अंदर से पुत्र को आता हुआ देखकर बुढ़िया माई तो हैरत में पड़ गई। मारे आश्चर्य के खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा और वह साधु महाराज के पैरों पर चरणों पर गिर पड़ी और उसने कहा, हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं पहचानने में चूक कर गई। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और उस बुढ़िया माई को अपना दर्शन दिया। इससे बुढ़िया माई और उसके बेटे का जीवन सफल हो गया। ताउम्र उसने बहुत कष्ट काटे थे। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया माई के और उसके पुत्र के सभी दुख दूर हो गए और सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हुई। बोलो बजरंग बली की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।